नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2014 और राज्यसभा टीवी में सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में आखिर नतीजे किस तरफ जा रहे हैं। और आइए शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय, जेएमएम दूसरे स्थान पर, कांग्रेस गठबंधन को भारी नुकसान। झारखंड में मधु कोड़ा और सुदेश महतो हारे, बाबूलाल मरांडी दोनों सीट से पीछे, हार की कगार पर अर्जुन मुंडा। जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरे नंबर पर बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के आसार, गुलाम नबी आजाद ने कहा समर्थन से इनकार नहीं। पहले आपको झारखंड की तस्वीर बता दें तो यहां विधानसभा की तस्वीर साफ होती दिख रही है। बीजेपी अपने सहयोगी आजसू के साथ मिलकर गठबंधन के करीब पहुंच गई है और अब राज्य में बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनना साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन को 42 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं जेएमएम को 17 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की झोली में 8 और जेवीएम को 6, साथ ही अन्य को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। झारखंड में तस्वीर साफ होती दिख रही है और यहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 42 सीटें उसकी झोली में आती दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 8, वहीं बात करें जेवीएम की तो उसके खाते में 6 सीटें हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस समय 17 सीटों पर आगे है। झारखंड की तस्वीर अब बहुत कुछ साफ है। आजसू के साथ गठबंधन यहां बीजेपी ने किया और उसकी झोली में फिलहाल 42 सीटें हैं, तो 41 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। कुल यहां विधानसभा की 81 सीटें हैं। वहीं सत्तारूढ़ झारखंड जेएमएम अपने प्रदर्शन में सुधार करती भी दिख रही है। जेएमएम की झोली में फिलहाल यहां 17 सीटें दिखाई दे रही हैं। पिछले चुनाव में 18 बीजेपी के खाते में सीटें गई थी तो जेएमएम की झोली में भी 18 सीटें आई थी, लेकिन इस बार झारखंड की जनता ने क्लियर मैंडेट यहां दिया है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में कई दिग्गजों को जीत हासिल हुई तो कई को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहट सीट से चुनाव जीत गए हैं, वहीं दुमका सीट पर वो बीजेपी उम्मीदवार लुइस मरांडी से पीछे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मझगांव से चुनाव हार गए हैं। उन्हें जेएमएम उम्मीदवार निराल पूर्ति ने 11,000 से ज्यादा वोट से मात दी है। हालांकि जगन्नाथपुर से मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव जीत गई हैं। वहीं सिल्ली से एजेएसयू अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो चुनाव हार गए हैं। दूसरी तरफ लिट्टीपाड़ा से जेएमएम उम्मीदवार अनिल मुर्मू ने बीजेपी उम्मीदवार साइमन मरांडी को हरा दिया। तो जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार रघुवर दास बड़े अंतर से फिलहाल आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खरसावा से पीछे चल रहे हैं, जबकि जेवीएम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गिरिडीह और धनबाद दोनों सीटों से फिलहाल पीछे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत भी लोहरदगा सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और झारखंड में बीजेपी गठबंधन को बहुमत और जम्मू कश्मीर में एक तरह से देखें तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने इसका जायजा लिया। झारखंड और जम्मू कश्मीर में मिल रही बीजेपी को जीत का जश्न दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ नारे
नारे लगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे से बात करते हैं। सर, जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जीत से पीछे है अभी बीजेपी। देखिए, भाजपा जो अभी तक जो रिजल्ट आई हुआ है बहुत खुशी की है। एक अच्छा विकास के रूप में नरेंद्र मोदी को समर्थन के लिए अब रिजल्ट आया हुआ है। ये रिजल्ट कल होने वाले दिल्ली सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाएगा। जो जीत का जश्न देख रहे हैं कि किस तरह ये लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे मोदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये लोग जीत के झंडे एक बार फिर गाड़ेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र राय का कहना है कि बीजेपी इस बार झारखंड में स्थायी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार बदलने से झारखंड के विकास पर असर पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने उनसे खास बात की। अभी भी आप अपनी उम्मीद पर कायम है और शायद सही बात भी है, लेकिन अभी के अगर ट्रेंड देखें तो क्या नरेंद्र मोदी ने जो स्थायित्व का नारा दिया था और जो जिस तरह का यहां मतदान हुआ, क्योंकि 13-14 साल में से करीब करीब 9 साल भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही, कई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुए, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो आपने नारा दिया था और जो धरातल पर सच्चाई थी वो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन था, उसमें विरोधाभास था। नहीं, मैं ये मानता हूं कि यहाँ अस्थायी सरकार नहीं थी, बहुमत की सरकार नहीं थी, मजबूरियों की सरकार थी। और मजबूरी की सरकार की नीयत साफ रहने के बावजूद भी लीडर की नीति निर्धारण में कई कठिनाइयां थी, जिसके कारण हम वो नहीं कर पाए जो हम चाहते हैं। अब हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके इस राज्य में एक नए युग की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसका दिशा निर्देश नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा होगा और केंद्रीय नेतृत्व उसके लिए एक प्लानिंग के तहत काम किया है। और झारखंड की औद्योगिक, कृषि, यहाँ क्या मानव संसाधन, सब क्षेत्र में एक गुणात्मक परिवर्तन हो, एक मौलिक परिवर्तन हो, इसकी आवश्यकता है। वो हम करने वाले हैं, क्योंकि उसमें नीति की जरूरत पड़ेगी और वो सिर्फ नियत से नहीं होती है। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तभी यह हो पाएगा। श्याम सुंदर हमारे संवाददाता इस समय रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, अब तक तस्वीर एक तरह से साफ है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब हालांकि कयास ये शुरू हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है बीजेपी के अंदर से। क्या ये सुगबुगाहट तेज हुई है? नहीं, बिल्कुल जाहिर है कि यहाँ पर जिस तरह के रिजल्ट आए हैं कि बीजेपी सरकार बनाने में तो कामयाब रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी तक नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने झारखंड में और कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। कई बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी के हैं, लेकिन उनमें से अर्जुन मुंडा जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे राज्य के, वो चुनाव हार चुके हैं। सरयू राय हैं दूसरा नाम, और रविंद्र राय जो बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं। उसके अलावा कई और ऐसे नाम हो सकते हैं जो यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है, कोई बहुत एक तरफा, कोई 2/3 बहुमत या स्पष्ट जनादेश बीजेपी के पक्ष में है, वैसा नहीं है। और वैसे में देखना होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार तो बना रही है लेकिन वो बहुमत के सिर्फ करीब पहुंच रही है। तो वैसे में नेताओं जो स्थानीय नेता हैं वो गोलबंदी कर सकते हैं, वो लॉबिंग कर सकते हैं, और ये देखना काफी रोचक होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री की रेस यहाँ पर झारखंड में बीजेपी में चलती है। क्या केंद्रीय नेतृत्व अभी भी उतने ही अधिकार के साथ मुख्यमंत्री का दावेदार तय करेगा, या फिर यहाँ का जो राज्य की जो लीडरशिप है उसकी से अब बढ़ जाएगी? जी श्याम, क्या समझा जाए? राज्य की जनता ने जिस तरह अपनी वोट की ताकत दिखाई है, यहाँ हम जानते हैं इंस्टेबिलिटी कितना बड़ा मसला रही है, झारखंड विकास की दौड़ में कितना पीछे रह गया। ये तक बात हुई कि बिहार से इससे अच्छा अलग ना किया जाता राज्य तो शायद विकास की रफ्तार पकड़ पाता। अब किस तरह की चुनौतियां आप नई सरकार के सामने देख रहे हैं और इस मैंडेट को किस तरह देखा जाए?
देखिए, जहां तक नई सरकार के सामने चुनौतियों का सवाल है, वो किसी भी सरकार के सामने जो चुनौतियां होती हैं, खासतौर पर झारखंड क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उस तरह का विकास नहीं हुआ है। आदिवासी बहुल राज्य है और एक बड़ा चैलेंज है शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की बात करें। लेकिन इस चुनाव परिणाम की दो बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरह का स्पष्ट बहुमत बीजेपी अपेक्षा कर रही थी, वैसा स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के तौर पर हेमंत सोरेन अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। हमने देखा है पीछे महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव, जहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और सामने की जो पार्टियां थी वो कोई खास टक्कर नहीं दे पाई। लेकिन हेमंत सोरेन जो अभी नौजवान हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से उनकी सीधी टक्कर थी एक प्रचार के स्टार प्रचारक के तौर पर। और पिछले विधानसभा में मात्र 18 सीटें थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और इस बार वो शायद 22 सीट हासिल करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से हेमंत सोरेन के लिए बड़ी उपलब्धि है कि बावजूद इसके कि वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, एक नेता के तौर पर हेमंत सोरेन अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये साबित किया है कि वो आज भी झारखंड में जमीन की पार्टी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वहां नजर बनाए रखें। तो अब बड़ा सवाल यही है कि कौन झारखंड में मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है और बहुमत हासिल करती भी दिख रही है। इस बीच आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। देखिए, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हुए हैं, जिस तरीके का चुनाव पिछले दिन महाराष्ट्र में हुआ या हरियाणा में हुआ, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि झारखंड की जनता चाहती है कि स्टेबल गवर्नमेंट बने और हम लोगों की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का भी जो रिजल्ट आया है, अनएक्सपेक्टेड आया है और ये सारा का सारा श्रेय जो है नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि राज्य में चुनावी नतीजों की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर है। उन्होंने कहा कि जो तीसरे मोर्चे की कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगी। धर्मेंद्र प्रधान से बात की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। सर, किस तरीके से आप देखते हैं जो अभी तक रुझान आ रहे हैं? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे प्रदेश की जनता की भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद किया है। इस जवाबदेही को भारतीय जनता पार्टी उस पर खरी उतरने के लिए पूरा कोशिश करेगी। सर, पूर्ण बहुमत की बात करें तो आगे जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि झारखंड को नंबर 1 बनाना है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। आगे किस तरीके की चुनौतियां हैं? देखिए, उस प्रदेश की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। नैसर्गिक संपदा में प्रदेश भारत के अंदर सबसे 1 नंबर की कोई राज्य है तो झारखंड है, लेकिन उसकी विकास नहीं हो पाई थी। पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद ये सारा विषयों पे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, उनके नेतृत्व में प्रदेश में भी एक अच्छी शासन चलेगी। प्रदेश की सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। झारखंड के चुनावों का असर, चुनावी नतीजों का असर क्या अगले जब बिहार के चुनाव आने वाले हैं तो किस तरीके से देखते हैं? स्वाभाविक, देखिए, वहाँ एक नाकाम कोशिश हो रही है। कुछ जनता से रिजेक्टेड लोगों की गठजोड़ हो रही है। एक हताशा में रहने वाले लोगों की गठजोड़ हो रही है। एक मौकापरस्ती की गठजोड़ है, उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। और आइए अब खास नजर डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर पर। 87 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में अभी किसी दल को सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल नहीं हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 29 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर बढ़त हासिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 16 और कांग्रेस को 11 सीटें हासिल होती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें दिखाई दे रही हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पीडीपी के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग से अपना चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी ने भी 2008 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी को घाटी में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन जम्मू क्षेत्र में उसे जनता का समर्थन हासिल हुआ है। इसकी बदौलत पार्टी ने पिछली बार से 2 गुने से ज्यादा सीटें हासिल की है। एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फिर एक बार शायद आ रही है कि दिल्ली में एक सरकार है जो
बहुत जिसके पास भरपूर एक मैंडेट है, और जम्मू कश्मीर में अगर मुफ्ती साहब को मैंडेट मिलता है तो एक एंगेजमेंट की बात होगी। इन चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखी जा सकती है। मतदाताओं ने जम्मू में बीजेपी पर तो घाटी में पीडीपी पर भरोसा जताया है। सरकार गठन पर पीडीपी और बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के साथ कौन आने के लिए तैयार है वो महत्वपूर्ण है। कौन बिना शर्त कोई समर्थन देना चाहते हैं उसके लिए इंतजार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उनकी पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। कांग्रेस को पिछली बार 17 सीटें मिली थी और पार्टी को इस बार नुकसान होता दिख रहा है। पार्टी का कहना है कि राज्य की जनता ने बीजेपी की नीतियों को नकार दिया है। जो मोदी लहर ये बता रहे थे उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। निश्चित रूप से भारी कमी आई है मोदी लहर में और उसमें गिरावट आई है। जो जम्मू कश्मीर का आंकड़ा बन रहा है उसमें बीजेपी कहीं से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि वो मिशन 44 चला रहे थे। राज्य में सरकार गठन के लिए 44 सीटों की जरूरत है। नतीजे आने के साथ साथ राज्य में सरकार गठन की गतिविधियां तेज हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जैसा हमने आपको बताया कि पीडीपी 29 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी के खाते में 25 सीटें आते दिखाई दे रही हैं। संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करते हैं। विशाल, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो रुझान, जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि कैसे बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार। जो संकेत, जो सुगबुगाहट वहां आपको दिखाई दे रही है, किस तरह के ऑप्शन निकलते दिखाई दे रहे हैं गठबंधन को लेकर? सवाल इस वक्त यहाँ श्रीनगर में भी यही है कि जो नई सरकार बनेगी उसकी रूपरेखा क्या होगी, कौन सी वो दो पार्टियां हैं जो मिलकर नई सरकार विधायक है, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास लगभग 24 से 25 इस वक्त आंकड़ा जो थोड़ा बहुत आगे पीछे रुझान में चल रहा है, उसके मुताबिक 25 के आसपास सीटें उनको मिलती दिखाई दे रही हैं। जहां तक बात करें, एक सिनेरियो जो उभर कर सामने आता है कि पीडीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन अगर इस वक्त की जो सीटें हैं उनको भी अगर जोड़ दिया जाए तो भी जो मैजिक फिगर है उस तक सामने आता है। यानी कि जो अदर्स में इंडिपेंडेंट या जो छोटी पार्टियों के जो एक उम्मीदवार जो जीत कराए हैं उनके सहारे ये सरकार उनको चलानी पड़ेगी, लेकिन दोनों मिलकर नहीं पहुंच रहे हैं। यानी कि जो अदर्स में इंडिपेंडेंट या जो छोटी पार्टियों के जो आजाद ने दोपहर में एक बयान देकर साफ किया था कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि ऐसा नाम उन्होंने नहीं दिया, लेकिन साफ तौर पर कहा कि दरवाजे उनके खुले हुए हैं। आएंगे कांग्रेस की तरफ से बयान आ चुका है। गुलाम नबी आजाद ने दोपहर में एक बयान देकर साफ किया था कि हम लगातार सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि पीडीपी के आला नेता यहाँ पर उनसे बात करने की। पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है नईम अख्तर साहब, उन्होंने सुबह कहा था कि इस वक्त बड़ी दिक्कत भरी सिचुएशन पीडीपी के नेताओं के सामने है कि वो किससे समर्थन मांगे या किसके साथ समर्थन लेकर सरकार बनाए। यानी कि सीधे तौर पर जल्दबाजी में कोई फैसला पीडीपी नहीं करना चाहती है। लगभग उम्मीद हम कर रहे थे कि 1:30 बजे के आसपास का पीडीपी की जो नेता है महबूबा मुफ्ती वो मीडिया से बात करेंगी, लेकिन वो भी टाल दिया गया है। शायद देर शाम तक का इंतजार और करना पड़े। साफ जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो ये कि पीडीपी इस वक्त अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो स्थिति है उसका आकलन कर रही है, जिसके साथ जाने से उनको फायदा हो सकता है कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसके साथ। और दूसरी ओर से देखें तो बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ऐसा कोई ऑफर पीडीपी के लिए नहीं आया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है जहां तक जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने को लेकर है कि वो कौन सी दो पार्टियां हैं जो मिलकर नई सरकार बना सकती। जी, यानी पीडीपी बहुत जल्दी इस चीज को लेकर बयान नहीं देना चाहती। फिलहाल अभी भी वो पसोपेश में है कि गठबंधन के लिए किसका साथ अपनाया जाए और तमाम चीजों पर सोच विचार करने के बाद ही पीडीपी इसे लेकर आगे बढ़ेगी कि साथ किसका लिया जाए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी भले ही अच्छा ना कर पाई हो, लेकिन जम्मू क्षेत्र में उसने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई है। मैं ये समझता हूं कि आज
मिशन 44 को तो एक धक्का पड़ा ही होगा, क्योंकि जम्मू जिला में 1996 के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना खाता खोला है, और वो भी 2 सीटों पे, 2 अहम जो सीटें थी। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए जम्मू जिला में तो बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि जम्मू जिला उनका गढ़ माना जाता है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे में भरोसा जताया है, इसलिए पार्टी को राज्य में ऐतिहासिक सफलता मिली है। ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है देश के इतिहास में। आज जम्मू कश्मीर पूरा लद्दाख को मिलाकर मोदी जी के साथ देश की प्रगति में हिस्सा डालना चाहता है। ये जो रिजल्ट्स वहां पर आए हैं, ये उसके सूचक हैं कि जम्मू कश्मीर भी मोदी जी के साथ मिलकर आगे बढ़कर कदम बढ़ाना चाहता है। और ये वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वहाँ पे हमारे नेताओं की मेहनत है जो आज ये रंग वहाँ दिखा है। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कामयाबी बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि अब विकास ही जनता की पहली पसंद बन गया है। झारखंड में हम मजबूत बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसका मतलब झारखंड में पिछले 12 साल से जो अनिश्चितता का माहौल बना रहता था वो खत्म होगा। जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब अपने आज तक की सबसे ऊंची उड़ान ले चुकी है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को एग्जिट पोल में दिखाई गई बढ़त से बहुत कम सीटें मिली हैं। जनता का कांग्रेस में विश्वास बरकरार है। BJP and Congress can never go together. Now this is for entirely for the PDP, and PDP and BJP has been opposing each other tooth and nail in this election. Now the call has to be taken by the PDP leadership whether they would like to go with the communal forces to form the government or secular forces. वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी के पास नहीं जाएगी। अगर कोई दल बिना शर्त समर्थन की बात करता है तो उस पर विचार होगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनु दीवान ने। झारखंड में तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। जम्मू कश्मीर में हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कभी नहीं थी। हमारी संख्या अब जो दिख रही है उससे दुगना से ज्यादा हमें सीट अभी मिल रहे हैं। तो हम इसको, यदि किसी पार्टी के लिए वहाँ जनादेश है, वो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है। सर, क्या पीडीपी के साथ बीजेपी जाएगी? बीजेपी के साथ कौन आने के लिए तैयार है वो महत्वपूर्ण है। कौन बिना शर्त कोई समर्थन देना चाहते हैं, उसके लिए इंतजार है उसे। सर, झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों ही बहुत ही क्रूशियल स्टेट्स हैं। एक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो दूसरा आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इन सब के बीच में इतना भारी मतदान होना किसको श्रेय देते हैं? जम्मू कश्मीर की जनता ने न सिर्फ विश्व को, भारत को, सबको उन्होंने एक संकेत दिया है कि वो भारत की संविधान के तहत भारत की डेमोक्रेसी में पूर्ण विश्वास रखते हैं, और इसी का ये नतीजा है। तो ये थे हमारे जीवीएल नरसिम्हा जी, जिन्होंने बताया कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो झारखंड में तो एक तरह से तय है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है, ये तय दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में जैसा कि बीजेपी के नेता भी साफ कर रहे हैं कि वो समर्थन के लिए नहीं जाएगी। वहीं पीडीपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, वो बहुत जल्दबाजी में सामने नहीं लाना चाहती कि फिलहाल गठबंधन किसके साथ होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ते नतीजे दिखाई दे रहे हैं। ये नतीजे सामने आए हैं और मतदाताओं ने एक बार फिर से अखंडित जनादेश दिया है। यहां हम देख सकते हैं कि बीजेपी फिलहाल 25 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस 11 पर है। 29 सीटें यहां पर हम देख पा रहे हैं पीडीपी के खाते में गई हुई हैं, और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि यहां पर खंडित जनादेश साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। तो बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर में यही है कि कैसे बनेगी यहां सरकार। यह साफ है कि यहां अकेले अपने दम पर कोई पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और उसे यहां गठबंधन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है, किस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, लगातार विशेष कवरेज राज्यसभा टीवी पर जारी है। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।